लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है। मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम 3 मुद्दों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो तीनों मुद्दे आपस में गुथे हुए हैं, क्योंकि देश में है लोकतंत्र और लोकतंत्र के आधार पर कहा गया है कि समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्षता होगी और आपको आपके हक मिलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 325 में कह दिया गया कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा और पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की संविधान की प्रस्तावना में बात कर दी गई। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब इस तरह का संविधान तैयार हुआ तो क्या बात है कि किसानों के ऊपर तो लाठियां चलाई जा सकती हैं, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए जा सकते हैं, लोकसभा के भीतर उनके खिलाफ बात की जा सकती है। जो बच्चे रोजगार मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठियां भांजी जा सकती हैं, उनके खिलाफ कानून भी बनाए जा सकते हैं कि कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, जो प्रदर्शन करेगा उसको कभी रोजगार नहीं मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन उसी लोकसभा के भीतर, उसी लोकतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर, उसी विधानसभा में, उसी लोकसभा में ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिसके जरिए से अगर आपकी वोट की चोरी हो रही हो और जो वोट की चोरी कराने में शामिल हो उसके ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप उस महिला का वीडियो देखिए जो खेत में अपने बैठी हुई सिसक सिसक करके रो रही हैं, कह रही हैं कि उनके खेत को ही उनसे छीन लिया गया है, यानी उनके जीवन के अधिकार को ही उनसे छीन लिया गया है। छीना क्यों गया? क्योंकि उनके पति ने थोड़ा सा कर्जा लिया था, वो समय पर चुका नहीं पाए, तो बैंक ने वहां पर झंडिया गाड़ दिया और उनकी जमीन को नीलाम कर दिया। आप पहले वो वीडियो देखिए। की चराई बच जाएगी कि नहीं कैसे। वीडियो देखा कि वो महिला किस तरीके से रो रही हैं और उनके अधिकारों को किस तरह से छीन लिया गया है। और यह हमारा मुल्क है जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति देश से फरार हो जाते हैं, देश में रहते भी हैं कर्जा लेने के बाद, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी संपत्तियां कुर्क नहीं कर ली जाती, सारी संपत्ति कुर्क करके उनका पैसा वसूल लिया जाए, उन्हें बल्कि और लोन दे दिया जाता है, एनपीए घोषित होने के बाद भी उन्हें लोन दे दिया जाता है। दूसरा मुद्दा आप देखिए कि जो है वोट। लोकसभा में चुने हुए जनता के विपक्ष के नेता पूरे देश में घूम रहे हैं, खासकर बिहार में, और बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को सुरक्षित करने के लिए जिस तरीके के संसद में कानून बनाया गया है और चोरी चुपके से बनाया है, दिन के उजाले में बनाया है, जब 140 सांसदों को निलंबित कर दिया था तब बनाया है वो कानून, बना करके उनको सुरक्षित कर दिया गया है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता। आप राहुल गांधी का यह वीडियो देखिए। एक नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी का वीडियो देखा कि वो साफ तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से जनता को पीटा जा सकता है, मजदूरों को पीटा जा सकता है, किसानों को पीटा जा सकता है, गरीब जनमानस को पीटा जा सकता है, विद्यार्थियों को पीटा जा सकता है, सबको पीटा जा सकता है। विपक्षी नेता की सांसदी रद्द की जा सकती है, उसको जेल में भी डालने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जब चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरह का कार्य करेंगे, सरकार के साथ मिलकर के वोट चोरी करेंगे और सरकार बनाएंगे, उनके लिए ऐसा कानून बना दिया जाएगा, ऐसा सेफ्टी वॉल क्रिएट कर दिया जाएगा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
तीसरा वीडियो आप देखेंगे जो है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव साफ तरह से हुंकार भरते हुए बिहार की धरती पर जो बात कह रहे हैं वो पूरे देश में सुनाई दे रही है और कह रहे हैं कि जो वोट चोरी हुई है और ये जो निकम्मी सरकार हमारे यहाँ बैठी हुई है 20 सालों से, इसको आपको उखाड़ करके फेंकना होगा। आप पहले तेजस्वी यादव का वीडियो देखिए। मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलना है। सरकार अगर बदलना है तो जरूरी क्या है, वोट अपना रहेगा तब ना बदलिएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछे वाला है? पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा कि वो साफ तरीके से बता रहे हैं कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये होने नहीं दिया जाएगा और जनता के अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। आपने इन तीनों वीडियोस को देखा। इन तीनों वीडियो के केंद्र में सिर्फ एक है, लोकतंत्र। लोकतंत्र इसलिए क्योंकि उसी से सारी चीजें हमको मिली हैं, वहीं से सारे हक मिले हैं, वहीं से संविधान प्राप्त हुआ, संविधान के आधार पर लोकतंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज को दबाया ना जाए, आपके मुद्दों को दबाया ना जाए, आपके हक में कानून बने, आपके लिए कानून बने, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा हर जगह पर अपने हिसाब से कानून बना दिए जाते हैं और नेताओं के पक्ष में जो बातें होती हैं वो कानून तुरंत पास हो जाते हैं। आपका बहुमत हो या ना हो, उनकी तनख्वाह बढ़नी हो तो कानून पास हो जाते हैं। लेकिन जब किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, दलितों की बात आती है तो फिर कानून बनाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सरकार किसी की भी हो। इसलिए आप विपक्ष का कार्य करिए और जनता को विपक्ष बन जाना चाहिए और सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बोल क्लब आज़ाद है तेरी। जय हिंद, जय भारत।